घाटी में तेजी से बढ़ते विकास कार्यों के बीच उम्मीद थी कि बहुत जल्द घाटी में हालात सामान्य होंगे। हालात सामान्य होंगे तो घाटी से भारतीय सेना की संख्या भी कम हो जाएगी। भारत सरकार इसके लिए फैसला भी लेने जा रही थी, लेकिन वो जिनके पेट में रोटी देश से गद्दारी और दहशतगर्दी को बढ़ावा देकर जाती है, वो ऐसा नहीं चाहते थे। तभी घाटी में कुछ बड़ी कुछ छोटी आतंकी साजिश को अंजाम पहुंचाकर ये उत्पात मचाना जारी रखे हुए हैं, जिसका निपटारा सिर्फ सेना ही कर सकती है। लिहाजा भी घाटी से सेना की वापसी मुश्किल है। जम्मू के कुछ इलाकों से सेना की वापसी की योजना फिलहाल रोक दी गई है। सीमा पार से किए जा रहे आतंकवादी हमलों के मद्देनजर सरकार ने इस योजना को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। श्रीनगर में अधिकारियों ने यह बताया कि सरकार ने जम्मू के कुछ इलाकों में सेना के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की मौजूदगी घटाने और सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हाथ में सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी ऐसा होना मुश्किल है। जम्मू क्षेत्र में सेना के 3 आतंकवाद विरोधी बल यानी CIF हैं, जिनमें डेल्टा फोर्स, रोमियो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स शामिल है। डेल्टा फोर्स डोडा क्षेत्र, रोमियो फोर्स राजौरी और पुंछ क्षेत्र और यूनिफॉर्म फोर्स उधमपुर और बनिहाल क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं। अधिकारियों के मुताबिक सेना की कुछ इकाइयों ने जम्मू क्षेत्र की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी हिस्से में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जिम्मा धीरे धीरे स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों को सौंपने की योजना बनाई थी। हालांकि हालात को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर आतंकवादियों द्वारा 2023 में की गई हत्याओं को देखते हुए इस योजना को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में इस साल आतंकवादियों के हाथों कुल 17 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सेना के 10 जवान शामिल हैं। साल के पहले साल से शुरू हुए ये हमले अब तक जारी हैं। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के धंगरी गांव में 5 नागरिक आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए, जबकि दहशतगर्दों द्वारा भागने से पहले वहां छोड़े गए एक IED में अगले दिन विस्फोट होने के कारण 2 और लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 अप्रैल को पुंछ जिले के मेढर तहसील के भट्टा दुरियन में आतंकवादियों ने रमजान के दौरान एक सीमावर्ती गांव में इफ्तार का सामान पहुंचाने जा रहे सेना के एक वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। ऐसी घटनाओं के मद्देनजर सेना की वापसी का फैसला टाल दिया गया है, क्योंकि ये बात तय है कि कश्मीर में आतंकियों का निपटारा सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना ही कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।